हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए एक नए लोकेशन पे आ गई हूँ। सो आज मैं आई हूँ बांसद्रोणी पे। बांसद्रोणी पे आज मैं आपको दो चीपेस्ट 2 BHK दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बता दूं। जो बांसद्रोणी है वो आपका मास्टर द छुरिया सेन जो मेट्रो स्टेशन है उसके नियरेस्ट लोकेशन में पड़ता है। मतलब यहाँ से आपका हार्डली 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मास्टर द सूर्य स्टेशन, आपको मेट्रो स्टेशन यहाँ से मिल जाएगा। G+3 आपका ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको दो डिफरेंट 2 BHK मिल जाएगा। एक है 695, एक है आपका 743। ये जो आपका 695 है वो आपका सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है, और जो आपका 743 है वो आपका सिर्फ और सिर्फ टॉप फ्लोर पे एक यूनिट ही अवेलेबल है। हर फ्लोर में आपका 2 करके फ्लैट खाली है और सिर्फ 2 BHK ही खाली है। यहाँ पे पर स्क्वायर फीट प्राइस में आपको सबसे पहले बता दूं कि ये आपका 3250 करके पर स्क्वायर फीट यहाँ पे प्राइस रखा गया है। सिक्योरिटी CCTV कैमरा इस बिल्डिंग पे अवेलेबल है। बेसिकली ये आपका G+3 प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैं पहले आपको प्राइस वगैरह बता देती हूँ, उसके बाद हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्राइस डिस्क्लोज कर दूं। जो आपका 695 है उसका 22,50,000 अराउंड प्राइस रखा गया है, और जो आपका 743 जो कि टॉप फ्लोर पे खाली है उसका प्राइस आपका 24 लाख रुपीज रखा गया है। इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको 2 BHK मिल जाएगा। 695 वो आपको 2250 लाख के पास पड़ेगा। जो 743 है वो ऑलमोस्ट 24 लाख आपको पड़ेगा। बॉक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस है, एक्स्ट्रा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं है। ये हो गई प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात। लोकेशन के बारे में बात करें तो ये आपका कॉर्पोरेशन एरिया पड़ता है, WBSC इलेक्ट्रिसिटी पड़ता है। यहाँ पे आपको कॉर्पोरेशन एरिया होने के कारण गार्डन रिच का मीठा पानी भी मिल जाएगा और बोरिंग की पानी की भी व्यवस्था है इस प्रोजेक्ट में। आपको आयरन वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी। मेंटेनेंस आपका बात किया जाए तो हार्डली आपका ₹1 पर स्क्वायर फीट आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स। मेट्रो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सूर्यदा मेट्रो स्टेशन इसका नियरेस्ट है। स्टेशन की बात करें तो गोरिया का जो स्टेशन है वो आपका यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है। अगर आप लोग NSC बोस रोड पे चले जाते हैं, यहाँ से हार्डली आपका NSC बोस रोड जो है 4 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको NSC बोस रोड मिल जाएगा। वहां पे उठते ही आपको वेस्ट बंगाल के लिए कहीं के लिए भी आपको बस वगैरह मिल जाएगी। अगर आप लोग को गूगल पे डालना है तो आप वहां पे जो NSC बोस रोड का जो बस स्टैंड है वो डाल सकते हैं। वहां के एकदम नियरेस्ट लोकेशन को मैं आज कवर कर रही हूँ। NSC बोस रोड का जो बस स्टॉप है वहां के नियरेस्ट ये लोकेशन, ये प्रोजेक्ट पड़ता है, ये आप गूगल में डाल सकते हैं। ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स। चलिए सबसे पहले मैं आपको फ्लैट दिखा देती हूँ, लेआउट दिखा देती हूँ, उसके बाद ही हम बैंक वगैरह के बारे में वीडियो के एंड में कवर अप करेंगे। कम विद मी। ओके, फ्रेंड, अभी जिस बिल्डिंग को कवर करने वाली हूँ ये है वो बिल्डिंग, देख लीजिए आप लोग। बेसिकली ये आपका G+3 प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। बिल्डिंग के सामने में ही आपको रोड मिल जाएगी, रोड से ही आपको ऑटो टोटो वगैरह मिल जाएगा। ऑटो टोटो के लिए कहीं रश करने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग से उतर कर ही आपको यहाँ पे ये ऑटो मिल जाएगा। नीचे में आपको पार्किंग अवेलेबल है, नीचे में आपको पार्किंग के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। एक पार्किंग अभी भी खाली है, आपको पार्किंग मिल जाएगा। सामने से ही, बिल्डिंग के सामने से ही ऑटो वगैरह जाती है, तो ऑटो के लिए कहीं रश करने की जरूरत नहीं है। अंदर चलिए, अंदर चल के रूम के लेआउट चेकआउट कर लेते हैं, देख लीजिए आप लोग। ओके, फ्रेंड, अभी जिस 2 BHK को कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस। ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्डअप एरिया 695 है। 695 के साथ, और इसका फेसिंग मैं आप लोग को दिखा देती हूँ वेस्ट फेसिंग में। वेस्ट फेसिंग के साथ आपको ये एक 2 BHK मिल जाएगा, देख लीजिए। 695 इसका सुपर बिल्डअप एरिया है। ये जो आपका 2 BHK है वो आपका सेकेंड फ्लोर और टॉप फ्लोर पे आपको मिल जाएगा 695 के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये स्टेयर्स से उठकर ही राइट में टर्न करते जिस फ्लैट को मैं कवर कर रही हूँ ये है वो फ्लैट। हर फ्लोर में आपका 2 करके फ्लैट है।
स्टेयर्स के लेफ्ट साइड में एक और राइट साइड में एक। सो मैं जिसे कवर कर रही हूँ वो राइट साइड वाला 695 सुपर बिल्डअप के साथ आपको ये 2 BHK दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पूरे स्टेयर्स में आपका ग्रेनाइट का काम किया गया है। फ्लैट के अंदर पूरा 2x2 टाइल्स का काम किया गया है। सो सबसे पहले चलिए मैं आपको लेआउट दिखा देती हूँ, फिर 1x1 रूम के साइजेस भी बता दूंगी। सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको नोटिस होगा कि मेन डोर में आपको ऑलरेडी एक कोलैप्सिबल गेट दिया गया है। सो इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे आपको एक कोलैप्सिबल गेट दिया गया है। मेन डोर आपको दिया गया है जिसमें ऑलरेडी लेमिनेट 3D लेमिनेट लगा हुआ है। यहाँ पे आपको एक आई होल, हैंडल, एक हैश बोल्ट और एक डोर स्टॉपर लगाया हुआ है। सो ये आपका मेन डोर है जिसपे आपको एक लॉक, गोदरेज का लॉक दिया गया है। मुझे नहीं पता मेरा कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है, बट आपको यहाँ पे गोदरेज का लॉक दिया गया है, हैश बोल्ट दिया गया है, डोर स्टॉपर, हैंडल और एक आई होल दिया हुआ है मेन डोर पे। 2x2 का टाइल्स का काम किया गया है पूरे फ्लैट में। सो घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको ये एक पैसेज दिखेगा। पैसेज को क्रॉस करते ही राइट साइड में आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। थोड़ा सा और आगे सेंटर में आपको ये किचन कम लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। लिविंग डाइनिंग से ही अटैच आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाजू में ही आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया गया है जिसपे अटैच आपको एक बालकनी मिल जाएगा। सो ये मास्टर बेडरूम है, ये किचन कम लिविंग के लिए स्पेस, ये आपका फर्स्ट बेडरूम और ये आपका मेन एंट्रेंस। सो चलिए अभी 1x1 में आपको रूम के साइजेस दिखा देती हूँ। सो घुसते साथ में जो आपको ये सामने में पैसेज या कॉरिडोर, अगर मैं इस चीज को कंसीडर करूँ तो आपको 4x6 का ये पैसेज कम कॉरिडोर आपको दिख जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते ही राइट साइड में आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। हर दरवाजे पे लैमिनेट लगा हुआ है। यूजुअली आजकल कॉस्ट कटिंग के कारण अंदर के डोर्स में लैमिनेट नहीं दिया होता है, बट यहाँ पे आपको सेमी फर्निश फ्लैट मिल जाएगा। आप अगर वार्डरोब देखेंगे तो वार्डरोब भी आपका पूरा तैयार है। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा जिसका साइज आपका 9x12 है। 9x12 के साथ आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा। वार्डरोब के लिए स्पेस दिया हुआ है, इवन बनाया हुआ भी है। सो वार्डरोब वगैरह तैयार है। यहाँ पे आपको जस्ट आना है और सामान रखना है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। क्योंकि ये यहाँ से आपको आपका मेन रोड देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए, एसी का पॉइंट दिया गया है। हर बेडरूम में आपको एसी का पॉइंट मिल जाएगा। टीवी स्विच पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं फर्स्ट बेडरूम में। सो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम से निकलकर ही लेफ्ट साइड में आपको ये मेन डोर दिख जाएगा और राइट साइड में आपका ये किचन कम लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस है, ये आपका 11x8 का आपको लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सामने में आपको ये किचन के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो किचन के लिए स्पेस है ये आपका 8x6 का आपको किचन मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको किचन पूरा तैयार करके दिया गया है। यूजुअली आपको किचन में ही 60 to 70,000 मिनिमम, कितना भी छोटा अगर किचन हो 60 to 70,000 आपको कवर करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक वॉलनट कलर का ग्रेनाइट किचन टॉप मिल जाएगा। एल शेप में ये आपको किचन दिया हुआ है। किचन के ऊपर तक में टाइल्स का काम किया गया है। बहुत खूबसूरत से फ्लैट को डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का सिंक, टैप पॉइंट, आरओ के लिए पॉइंट, माइक्रोवेव के लिए पॉइंट, चिमनी के लिए पॉइंट, स्लाइडिंग डोर के साथ एक ह्यूज सा विंडो दिया गया है। सो ये आपका 6x8 का आपको ये एक किचन मिल जाएगा। रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट और स्पेस दिया गया है। सो लिविंग डाइनिंग से ही अटैच
आपको एक बेसिन पॉइंट दिया गया है, पीछे में एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो भी दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है, ये आपका 6x5 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको बेसिन पॉइंट, गीजर पॉइंट, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट दिया गया है। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच दिया गया है, किसी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। सो ये आपका 6x5 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। कॉमन बाथरूम के बाजू में ही आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है, ये 12x10 का आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दो बड़े बड़े से स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एसी का पॉइंट दिया हुआ है। वार्डरोब पहले से ही तैयार किया हुआ है। लॉफ्ट के लिए स्पेस दिया हुआ है, बैल्कनी के ऊपर ही आपको लॉफ्ट के लिए स्पेस मिल जाएगा। सो ये आपका मास्टर बेडरूम है। खिड़की से बाहर आपको ये व्यू देखने को मिल जाएगा, काफी स्पेस है। सो ये आपका मास्टर बेडरूम है 12x10 साइज का। इसी से अटैच आपको एक बालकनी दिया गया है। सो ये जो बालकनी है, ये 6x3 का आपको यहाँ पे बालकनी मिल जाएगा। वॉशिंग मशीन के लिए एक पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका व्यू है बाहर। सो बालकनी से वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। टीवी का पॉइंट आपको फर्स्ट बेडरूम में भी मिल जाएगा और मास्टर बेडरूम में भी दिया गया है। आप कहीं भी अपना टीवी लगा सकते हैं। सो मास्टर बेडरूम से निकलकर वापस आप अपने किचन कम लिविंग कम डाइनिंग के स्पेस में आ जाएंगे। सामने की तरफ बढ़ते ही ये आपका मेन एंट्रेंस, फर्स्ट बेडरूम, किचन कम लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस, ये आपका कॉमन बाथरूम और वो आपका मास्टर बेडरूम। सो ये जो 2 BHK है, ये 695 के साथ आपको सेकेंड फ्लोर और टॉप फ्लोर में अवेलेबल है। देख लीजिए आप लोग। और ये आपका मेन एंट्रेंस। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको बिल्डिंग दिखा दिया, एलिवेशन दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया, प्राइस मैं मेंशन कर चुकी हूँ, फिर से मेंशन कर देती हूँ। जो आपका 695 है वो आपका 22.5 लाख अप्रॉक्स पड़ेगा। जो 743 है वो आपका अप्रॉक्स 24 लाख रुपीस पड़ेगा। बॉक्स प्राइस है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। लोन वगैरह की बात करें तो SBI अप्रूव प्रोजेक्ट है, सो आपको किसी भी बैंक से लोन वगैरह मिल जाएगा। लोन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इफ इन केस अगर मैं कुछ डिटेल्स देना भूल जाती हूँ या कुछ बताना मिस आउट कर जाती हूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स दी हुई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को इसका प्राइसिंग अच्छा लगा, लेआउट अच्छा लगा है, सो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। 7 डेज ही साइट विजिटिंग होती है, सो साइट विजिटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजिटिंग आवर्स सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही विजिटिंग आवर्स हैं। सो इस ड्यूरेशन में आप लोग विजिट कर सकते हैं। सो आई बिलीव मैंने आपको इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अगर कुछ जानना है तो आप कॉल स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी कॉल बैक कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया अलविदा कहने का। अगर आप लोग को मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगते हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।